हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार। एक बार फिर आप सभी लोगों का जेनेसिस बैच में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम क्लास 11th में बायोलॉजी के अंदर लिविंग वर्ड चैप्टर का वन शॉट लेकर आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को और अपनी इस सीरीज़ को आगे बढ़ा के चलते हैं। लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल में न्यू हैं। ठीक है, देखिए हम इस चैप्टर को बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड करने वाले हैं और ये मेरे नोट्स हैं, इसके थ्रू पढ़ेंगे। और मेरे पास एक और बुक है जिसको मैं प्रेफरेंस करूंगा, दैट इज़ एनसीईआरटी फिंगर टिप्स। ठीक, इन 3 बुकों के थ्रू हम इस चैप्टर को अपना कंप्लीट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो एनसीईआरटी है, देखो मेरे पास ये न्यू एनसीईआरटी तो नहीं है, ओल्ड एनसीईआरटी है। इसके अंदर जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ लिविंग, इसके हम पूरे टॉपिक को नहीं लाइन टू लाइन नहीं पढ़ेंगे, हम एक कंसेप्ट वाइज पढ़ेंगे, एक मतलब एक एक पॉइंट को क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है हमारा व्हाट इज लिविंग। इस टॉपिक के अंदर हमको यह पहचानना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो लिविंग है या नॉन लिविंग। तो देखो लिविंग वो होगा जो ग्रो करेगा। इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट दे रखा है, ग्रो वो किस फॉर्म में कर सकता है, ग्रो करने के उसके पास दो टर्म है। ठीक, एक तो इनडिटर्मिनेट, ठीक है, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ, कौन सी, इनडिटर्मिनेट और एक डिटर्मिनेट, ये 2 टाइप की ग्रोथ है। ठीक, इनडिटर्मिनेट जो ग्रोथ हमारी होती है वो हमारी होती है बच्चों अनलिमिटेड ग्रोथ, कि मतलब उसकी कोई सीमा नहीं है, अनलिमिटेड। और जो डिटर्मिनेट होती है वो हमारी लिमिटेड होती है। ठीक, हमारी ये जो ग्रोथ है वो क्या है, 2 टाइप की है। ये बात क्लियर? यस। देखिए ये जो ग्रोथ है, इस ग्रोथ को जो इसने लिविंग होने का जो कारण बताया है, हम इसको नहीं प्रेफर कर सकते, क्योंकि ग्रोथ एक नॉन लिविंग की भी हो सकती है। क्योंकि जैसे कि आपका कोई मेटल पड़ा है, उसके ऊपर कोई जैसे मिट्टी जमा हो रही, तो वो उसकी साइज बढ़ रहा है ना, उसका चाहे थोड़ा सा साइज बढ़े पर उसका साइज बढ़ रहा है, तो वो भी ग्रोथ होएगी एक तरीके से। तो हम इसको लिविंग और नॉन लिविंग में तो नहीं कह सकते। ठीक, सेकेंड फीचर इसके अंदर बोला गया रिप्रोडक्शन का। क्या रिप्रोडक्शन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को शो कर सकता है? तो यस, लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिप्रोडक्शन शो कर सकता है, बट कुछ ऑर्गेनिज्म लिविंग ऐसे भी होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते। तो उस केस में हम तो नहीं कह सकते कि दिस इज नॉट लिविंग, हालांकि वो लिविंग है, फिर भी नहीं कह सकते, है ना। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा मेटाबॉलिज्म। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर, देखो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, क्लास 11th के बच्चे आप नए हो, आपको नहीं पता मेटाबॉलिज्म क्या होता है, तो मैं बता रहा हूँ। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जितनी भी हमारे शरीर के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही होती है उसी को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर मेटाबॉलिज्म होती है, उसके अंदर क्या होती है, मेटाबॉलिज्म होती है। जो नॉन लिविंग होते हैं उनके अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं होती। तो ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हमारी हो जाती है लिविंग होने की। ठीक है, थर्ड है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लाइफ फॉर्म। ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो हमारा लिविंग बॉडी होती है वो सेलुलर फॉर्म में बढ़ती है। ठीक है, एक तो ये हो गई। और थर्ड है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस भी हमारी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। कॉन्शियसनेस का मतलब कि हमको वो रिस्पॉन्स कर सकती है, जो लिविंग थिंग्स है वो हमें रिस्पॉन्स कर सकती है, बट जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो हमें रिस्पॉन्स नहीं कर सकती। अब जैसे मैं इसको कॉपी है, इस कॉपी को मारूंगा तो ये मेरे को रिस्पॉन्स नहीं करेगी, इसका मुझे कोई आंसर नहीं देगी। पर मैं किसी पर्सन को ऐसे चुटकी काटूंगा या उसको मारूंगा तो वो मुझे रिस्पॉन्स करेगा कि भाई तू क्यों मार रहा है ना। तो यहाँ पे ये बात हो गई। ये वाला जो टॉपिक है, ये जो इतनी बात जो लिखी हुई है इन दो पेजों के अंदर, वो यही लिखा हुआ है। हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, इस वाले टॉपिक पे। ठीक है, तो इसको मैं अपने नोट से समझाता हूँ। यस, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसके अंदर बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अर्थ के ऊपर जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन है उसी को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज हमारी डिस्कवर्ड हुई हैं। जो लोकल नेम होते हैं वो क्या होते हैं, वेरी होते हैं, मतलब एक प्लेस में कोई नाम होगा उसका, दूसरे प्लेस में कोई नाम होगा। लोकल नेम का मतलब ये होता है हमें एक बायोलॉजिकल और एक साइंटिफिक नेम की जरूरत है, जिससे हम अपने प्लांट, एनिमल को हर जगह कहीं पे भी जाए तो वही नाम हो। जैसे कि हमने कल वाले लेक्चर IUPAC के अंदर नोमेनक्लेचर किया था, उसी तरीके से इसके अंदर भी है। ठीक है, अब हम ऑर्गेनिज्म का नाम रखना ही नोमेनक्लेचर कहलाता है। हम नोमेनक्लेचर से पहले हम वी हैव टू आइडेंटिफाई ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर। सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। नोमेनक्लेचर को करने से पहले, नोमेनक्लेचर से पहले हम उसको आइडेंटिफिकेशन करेंगे। सम रूल्स और प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड यू हैव टू फॉलो फॉर द नेमिंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ICBN यहाँ पे कुछ फुल फॉर्म है जिसको आपको याद कर लेना है, ये आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जा सकती है। ICBN बोले तो इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। I फॉर इंटरनेशनल, C फॉर कोड, F का कोई मीन्स नहीं, यहाँ पे आपको अपने आप से लगाना है।
फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है, जो कि क्या है बोटेनिकल, बोटेनिकल मतलब बॉटनी से रिलेटेड है, मतलब कि प्लांट और फंजाई। ICZN मतलब इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, दैट इज जिसके अंदर जूलॉजिकल जू वाली चीजें जैसे कि एनिमल्स आ गए, ठीक है। अब जैसे जो डोर्सोफिला है और वो क्या है ICZN में, एंड न्यूरोस्पोरा फंगस जो है वो ICBN में रखा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो कंटिन्यू करते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है इसके अंदर जो कार्लेस लीनियस है उन्होंने ये डिस्कवर किया था, ठीक है। जस्ट ए सेकेंड जी, यस। एवरी ऑर्गेनिज्म मस्ट हैव ए वन साइंटिफिक नेम और बायोलॉजिकल नेम। हर ऑर्गेनिज्म के पास एक साइंटिफिक नेम और एक बायोलॉजिकल नेम जरूर होना चाहिए। जैसे कि मैंगो है, मैंगो के पास क्या है मैग्नीफेरा इंडिका, ठीक है। वन नेम एग्जिस्ट टू वर्ड्स, इस नेम के अंदर दो वर्ड एग्जिस्ट करते हैं, एक नाम के अंदर दो वर्ड एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज मैग्नीफेरा और इंडिका। अब इसमें जो मैग्नीफेरा है वो पहला वर्ड है और इंडिका जो हमारा है वो सेकंड वर्ड है। जो हमारा फर्स्ट वर्ड जो मैग्नीफेरा है उसको हम जीनस बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड जेनेरिक नेम, एंड द सेकंड वर्ड इज द स्पीसीज दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक एपिथेट भी हम इसको कहते हैं, जो कि हमारा फर्स्ट लेटर है। जो इसका फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा ही स्मॉल होता है, जो कि मैंने यहाँ कैपिटल गलती से लिख दिया था, जो मैंने इसको करेक्ट किया, ठीक है। फर्स्ट लेटर इसका हमेशा कैपिटल होता है और इसका फर्स्ट लेटर हमेशा स्मॉल होता है। जैसे कि मैंगीफेरा इंडिका को हम इटैलिक्स के टर्म में भी लिख सकते हैं, जिस तरीके से मैंने इसको इसमें लिख रखा है। साइंटिफिक नेम प्रिंटेड इन दी इटैलिक्स, इसको इटैलिक्स में लिखा, और इसको हम सेपरेटली अंडरलाइन भी कर सकते हैं जब हम इसको हैंड रिटन फॉर्म में लिख रहे हैं, जिस तरीके का ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक। लैटिन लैंग्वेज एक डेड लैंग्वेज होती है, इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता। अब यहाँ पे आपने सुना होगा ऑथर का भी नाम लिखते हैं, तो हम उस पर चलते हैं। ये देखिए मैंगीफेरा इंडिका लीनियस, यहाँ पे साइंटिस्ट लीनियस का नाम आ रहा है, क्यों? नेम ऑफ द ऑथर, यहाँ पे नेम ऑफ द ऑथर आता है या साइंटिस्ट आता है, कम्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट इन फॉर्म ऑफ द एब्रीविएशन, ठीक, इन एब्रीविएशन की फॉर्म में आता है स्पेसिफिक एपिथेट के बाद। जैसे कि मैंगीफेरा प्लस में इंडिका प्लस में लीनियस, ये पूरा क्या हो गया बाइनोमियल एपिथेट, इसको पूरे को बोला जाएगा। अब जैसे ये वाला है, इसमें बताइए कई बार क्या होता है कि जेनेरिक जो नेम होता है वो सेम होता है, जैसे कि पेंथेरा लियो, पेंथेरा टिग्रिस, इसके अंदर जो जेनेरिक नेम है वो तो क्या है सेम है, बल्कि जो लियो और टाइग्रिस दैट इज स्पेसिफिक एपिथेट, ये क्या है डिफरेंट है। अब जैसे कि कई बार क्या होता है कि जो स्पेसिफिक एपिथेट होता है वो क्या होता है सेम होता है, और जबकि जेनेरिक नेम डिफरेंट होता है, जैसे कि पाइनस ग्लैब्रा एंड इलियस ग्लैब्रा, इसके अंदर स्पेसिफिक एपिथेट जो है वो क्या है सेम है, और जबकि जेनेरिक जो नेम है वो क्या है डिफरेंट है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। टॉटोनियम, टॉटोनियम क्या होता है, बोथ जीनस एंड स्पेसिफिक एपिथेट सेम, जिसके अंदर जेनेरिक नेम और एपिथेट स्पेसिफिक एपिथेट नेम दोनों सेम हो, उस टर्म को बोला जाता है, जो दोनों सेम हो उस टर्म को बोला जाता है टॉटोनियम की। इसमें टॉटोनियम जैसे नाजा कौन है, कोबरा है। अब नाजा में नाजा ही जेनेरिक नेम है, नाजा ही स्पेसिफिक एपिथेट है, सो उसको क्या बोल दिया हमने टॉटोनियम। रेटस्टेटस, ठीक, जो कि रेट का नाम है, इसको भी टॉटोनियम मिलेगा। ये एनिमल, ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल के लिए है, प्लांट के लिए नहीं है। अच्छा नोट है यहाँ पे क्या, प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी, अगर पर्टिकुलर स्पीसीज गिवन ए पर्टिकुलर नेम ए, after some time another name given for same species B, A name will be valid, B name considered as synonym, ठीक। ये बात क्लियर हो गई कि अगर कभी ऐसा हुआ कि कोई ए पर्टिकुलर नाम ए है, उसका नाम हमने ए रख दिया और कुछ समय के बाद उस नाम को बी बोला गया, तो जो ए नाम जो सबसे पहले नाम रखा गया है वो ही हमारा वैलिड होगा, बाकी के जो भी आगे नाम बनेंगे उसको हम सिनोनियम्स के फॉर्म में रखेंगे। जैसे कि एल्बुगो कैनिडा, इसका जो सिनोनियम होता है वो ये होता है क्रिस्टोफर कैनाइडस। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर एक प्यारी सी टर्म है दैट इज टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी क्या होता है, ओरिजिन फ्रॉम ग्रीक वर्ड, टेक्सोनॉमी हमारा ग्रीक वर्ड से आया है, टेक्सिस से, ठीक है, ये बात क्लियर, यस। इसमें क्या क्या होता है, कैरेक्टराइजेशन होती है, आइडेंटिफिकेशन होती है, क्लासिफिकेशन होती है, ये होती है हमारी टेक्सोनॉमी। जो ऑर्गेनिज्म है उसका नोमेनक्लेचर इस टेक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग होता है। जैसे कि इसमें जो टेक्सोनॉमी वो दो भागों में डिवाइडेड है, क्लासिकल टेक्सोनॉमी और बेटर मॉडर्न टेक्सोनॉमी, ये इससे बेटर है, ठीक। जो क्लासिकल टेक्सोनॉमी है वो किस पर बेस्ड है, एक्सटर्नल कैरेक्टर पर, वेजिटेटिव कैरेक्टर पर और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पर। एक्सटर्नल मतलब जो बाहरी दिख रहे हैं वो, वेजिटेटिव जो मतलब जिसको अकॉर्डिंग उसको ग्रो किया जा रहा है, और मॉर्फोलॉजिकल जो बाहरी उसके जो स्ट्रक्चर है वो किस टाइप के दिख रहे हैं, ये हो गई हमारी क्लासिकल टेक्सोनॉमी, ठीक। बेटर मॉडर्न टेक्सोनॉमी कौन सी है, एक्सटर्नल और इंटरनल कैरेक्टर, सेल स्ट्रक्चर, इकोलॉजिकल जो इन्फॉर्मेशन को डेवलप करती है वो वाली टेक्सोनॉमी। ये बात क्लियर है।
आई होप आप लोगों को ये बात क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं सिस्टमैटिक्स पे। एक टर्म है हमारी सिस्टमैटिक्स जो कि आपके एनसीईआरटी में ली जाती है। ये हुई हमारी ओरिजिन लैटिन वर्ड से सिस्टेमा से। सिस्टेमा इसका मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का अरेंजमेंट। ये हमारा किस नेम, एक बुक है, नेम बुक का नाम है सिस्टेमा नेचर, ये साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल की बुक है, ठीक। इसके अंदर है टेक्सोनोमी प्लस में फाइलोजेनी, उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टेमेटिक्स बोलते हैं। फाइलोजेनी का मतलब होता है एवोल्यूशनरी हिस्ट्री या एंसेस्टर, मतलब इसके अंदर बात करी गई होती है। क्लियर? सिस्टेमेटिक्स टेक्स इनटू अकाउंट एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। टेक्सोनोमी और फाइलोजेनी दोनों को मिला के सिस्टमेटिक्स बनता है। फाइलोजेनी का मतलब होता है एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, हिस्ट्री का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर चीज की हिस्ट्री की बात यहाँ पे करी गई है। ये देखो ध्यान से, टेक्सोनोमी प्लस में फाइलोजेनी इज इक्वल टू सिस्टमेटिक्स होता है। और फाइलोजेनी क्या है, फाइलोजेनी एक एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है जो कि एंसेस्टर की, ठीक। ये बात क्लियर। अब हम बढ़ते हैं टेक्सोनोमिक कैटेगरी पर। जैसे कि इसमें टेक्सोनोमिक कैटेगरी, यहाँ पे हम पोटैटो की बात करने वाले हैं। जैसे कि टेक्सोनोमिक कैटेगरी है क्या, वैसे सबसे पहले हम ये देखते हैं। ये एक रियल और ऑब्लिगेट कैटेगरी होती है जो कि 7 है टोटल, ठीक। ये टोटल 7 है और इनकी कुछ सब फैमिली भी होती हैं, सब ऑर्डर होते हैं। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होती हैं टेक्सोनोमिक कैटेगरी, किंगडम से लेकर स्पीशीज तक। इसी को बोलते हैं टेक्सोनोमिक हियरके, ठीक। टेक्सोनोमिक हियरके डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है। और क्लासिफिकेशन एक कोई सिंगल स्टेप नहीं है, बट ये एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है। हर एक स्टेप रिप्रेजेंट करता है टेक्सोनोमिक कैटेगरी को, ठीक है। अब इसकी जो आपकी जो है आपकी जो हियरकी है उसको दिखाता हूँ मैं। जैसे कि ये किंगडम, किंगडम के बाद आता है आपका फाइलम, फाइलम में आपके आ जाते हैं एनिमल, ठीक। फाइलम फाइलम मतलब आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें लिखा है फाइलम और डिवीजन। फाइलम होता है हमारा एनिमल्स के लिए और जो डिवीजन होता है हमारा प्लांट्स के लिए। उसके बाद आता है क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और फिर स्पीसीज, ठीक है। ये हमारी है कैटेगरी। अब यही हमने टेक्सोन लिखे, ये आप बाद में समझेंगे इस वाले पार्ट को। आगे बढ़ते हैं, ठीक। देखो एक कैटेगरी रिप्रेजेंट करती है एक टेक्सोन को, जिसको हम रैंक भी बोल सकते हैं। जो हमारी स्पीसीज है वो एक कैटेगरी है, ठीक, जो कि एब्स्ट्रैक्ट है। और जो डॉग है वो हमारा एक टेक्सोन है। एक कैटेगरी रिप्रेजेंट करती है एक टेक्सोन को। अब सबसे पहले जो हमारी पहली कैटेगरी है जो कि हम देखने वाले हैं, देखिए ये स्पीसीज से लेकर किंगडम तक। जो स्पीसीज से लेकर किंगडम तक है वो क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर में। और किंगडम टू स्पीसीज डिसेंडिंग ऑर्डर पे है, ठीक। तो हम देखते हैं ये असेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक, स्पीसीज से लेकर किंगडम तक। अगर इसी एरो को मैं बिल्कुल अपोजिट कर दूं तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, डिसेंडिंग। सबसे पहले हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। पहले करते हैं स्पीसीज को, ठीक। देखिए जो स्पीसीज है वो हमारी बेसिक और स्मॉलेस्ट यूनिट होती है क्लासिफिकेशन की। ये जो स्पीसीज टर्म है ये जॉनरे ने दिया था। इंडिविजुअल सेम स्पीसीज है, ये शो करती है मॉर्फोलॉजिकल, सेम स्पीसीज शो मॉर्फोलॉजिकल एंड फंडामेंटल रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटी शो करती है, मतलब सेम होती है हर तरीके से। मॉर्फोलॉजिकली भी, मॉर्फोलॉजिकली का मतलब होता है बच्चों स्ट्रक्चर में कितना सेम है। फंडामेंटल रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटी मतलब कि जो वो रिप्रोडक्शन सभी जो है सेम तरीके से कर रहे हैं, उसी को बोला गया, मतलब जो सेम है उसको स्पीसीज में रखा गया। बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज किसने दिया था, अर्नेस्ट मेयर ने दिया था। इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज आर इंटरब्रीडिंग टुगेदर बट रिप्रोड्यूस आइसोलेटेड फ्रॉम सम अदर स्पीसीज। जब वो रिप्रोड्यूस करते हैं तो वो कुछ और स्पीसीज के अंदर भी आइसोलेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम जीनस। अच्छा ये हमने जीनस लिख रखे हैं, जैसे कि सोलेनम, सोलेनम ट्यूबरसम, सोलेनम मेलाग्नम, सोलेनम नाइग्रम। तो ये क्या है, जीनस है। सोलेनम सोलेनम वाले जो वर्ड है ये हमारा क्या है, जीनस। इसको अभी हम डिस्कस अच्छी तरीके से करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जीनस को। जीनस क्या है, एक एग्रीगेशन है जो कि ग्रुप है, क्या काफी सारी स्पीसीज को मिलाकर बनाया जाता है, क्या, जीनस, ठीक। इफ मोर देन वन स्पीसीज प्रेजेंट इन वन जीनस उसको बोला जाता है पॉलीटाइपिक जीनस। अगर एक स्पीसीज प्रेजेंट है एक जीनस में तो उसको बोला जाएगा मोनोटाइपिक जीनस, जिसको हम होमोसेपियन भी बोलते हैं, जैसे कि एग्जांपल है। आगे है फैमिली। फैमिली क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस। जीनस के ग्रुप को फैमिली बोला जाएगा। जैसे कि पेंथेरा और फेलिस क्या है, जीनस है। इन दोनों को मिला के क्या हो गया, फेलिडे। सोलेनम, धतूरा, पिटूनिया ये क्या है, जीनस है। इनको मिला के एक फैमिली बनी गई जो कि है सोलिनेरी। ये किसके बेसिस पे है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैरेक्टर पे के बेस पर ये है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, जैसे कि ऑर्डर है। ऑर्डर के अंदर क्या होता है, ग्रुप ऑफ फैमिली हो जाती है। जैसे कि फेलिडे और कैनिडे क्या है, एक फैमिली है, दोनों फैमिली, दोनों को मिलाकर एक ऑर्डर बना दिया, डेट इज कार्निवोरा, ठीक। सोलिनेसी
और जो कॉन्वलेसी जो फैमिली है उन दोनों को मिला के पॉलीमोनियल्स फ्लोरल कैरेक्टर को जो दर्शाता है। ठीक, आगे है क्लास, ये काफ़ी सारी ऑर्डर को मिलाकर बनता है, जैसे कि सेपिनडेल्स एंड पॉलीमोनियल्स जो ऑर्डर हैं इन दोनों को मिला के डाइकोटिलेडन क्लास बन गई। ऐसे ही ये वाला एग्जांपल है अपना। ठीक, आगे है फाइलम, ग्रुप ऑफ काफ़ी सारी क्लासेस का जो ग्रुप होता है उसको हम फाइलम बोल देते हैं। जैसे डाइकोटिलेडन एंड मोनोकोटिलेडन ये क्या है, हमारी क्लास हैं इनको, इनके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, फाइलम। एंजियोस्पर्म, ठीक, ये हमारा कौन कौन क्या है, डिवीजन है, क्योंकि ये प्लांट के अंदर आता है। फिशेस, रेप्टाइल्स, मैमल्स, ये सारी क्लास क्या थी, हमारी क्लास थी, इनको मिला के कोर्डेटा बन गया, ये हमारा क्या है, फाइलम। ठीक, किंगडम, किंगडम क्या होता है, सभी काफ़ी सारे फाइलम और डिवीजनों को मिला के बनता है। जैसे कि प्लांटे और एनिमल, प्लांटे जो होती है जिसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमेलिया वो जिसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। अगर हम स्पीसीज से लेकर किंगडम की तरफ जाते हैं तो उसके जो कॉमन कैरेक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। ये बात आपको मैंने बताई है। ठीक, ये था हमारी हियर के। अब मैं थोड़ा सा आपको एनसीईआरटी की तरफ ले चलता हूँ। देखिए ये वाली जो टेबल है ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। कॉमन नेम, बायोलॉजिकल नेम, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, ये अच्छे से याद कर लो। देखिए मैन का जो बायोलॉजिकल नेम है उसको हम बोलते हैं होमोसेपियन, और उसका जीनस क्या होता है, होमोजीनस हो गया। फैमिली क्या हो गई, ये क्या होता है, पहले तो आप ये बताइए, कमेंट में बताइए क्या है। फैमिली उसकी हो जाएगी होमिनिडे। ठीक, क्या है, होमिनिडे। ऑर्डर हो जाएगा मैन का प्राइमेटा, क्लास का मैमेलिया। ठीक, मैन की क्लास क्या होगी, मैमेलिया, और फाइलम कॉर्डेटा। ये बात याद करो, मैन का होमोसेपियन, होमिनिडे, प्राइमेटा, मैमेलिया एंड कॉर्डेटा। याद करो अच्छी तरीके से। मैन का जो बायोलॉजिकल नेम होता है वो क्या होता है, होमोसेपियंस। जीनस होता है होमो। फैमिली होती है क्या, फैमिली क्या होती है बताओ, फैमिली क्या होती है, होमिनिडे। एंड ऑर्डर क्या होता है, प्राइमेटा। क्लास क्या होता है, मैमेलिया। फाइलम क्या होता है, कॉर्डेटा। हाउस फ्लाई की बायोलॉजिकल नेम क्या है, म्यूस्का डोमेस्टिका। जीनस म्यूस्का, और जो इसकी फैमिली होगी वो होगी म्यूसिडे। ऑर्डर डिप्टेरा, क्लास इंसेक्टा, फाइलम आर्थ्रोपोडा। जो मैंगो है हमारा, महंगा बोल दिया गलती से, सॉरी। मैंगो है उसकी बायोलॉजिकल नेम मैंगीफेरा इंडिका। जीनस मैंगीफेरा। फैमिली क्या होगी, एनाकार्डिके। ठीक, ऑर्डर क्या होगा, सेपिनडेल्स। क्लास डाइकोटिलेडन। फाइलम एंजियोस्पर्म। वीट का क्या होगा, टिक्टिकम एस्टिवियम। जीनस टिक्टियम। फैमिली क्या होगी इसकी, पोइसी। ऑर्डर पोइल्स। क्लास मोनोकोटिलेडन। फाइलम एंजियोस्पर्म। इसको याद कर लीजिएगा, पेपर में जरूर आएगा। ठीक है, बस यही था हमारा चैप्टर। ये सब हमारा कट चुका है, हमको पढ़ने की ज़रूरत अब नहीं है। तो ये था हमारा बच्चों लिविंग वर्ड। आई होप आप लोगों को समझ में अच्छी तरीके से ये चैप्टर आया होगा। ठीक है, यस, तो हम फिर क्या चलते हैं। तो थैंक यू बच्चों अटेंड करने के इस प्यारे से लेक्चर को। अगर आपको अच्छे से समझ आया होगा तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप क्या हैं, नए हैं। ठीक है, शेयर कीजिए, मैं आपको कहता हूँ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, 10 लाइक्स आप मुझे करवाइए प्लीज़, कम से कम 10 लाइक्स तो आप करवाइए। अभी बहुत कम ही मांग कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा तो कर ही नहीं रहा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। अपना जो हमारा कल का लेक्चर होगा वो फिजिक्स का होगा, जिसमें हम देखते हैं क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, यस, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।